ओम शांति। जैसा कि अभी तक हम आप सब के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सत्य अनुभव लेकर आते रहे हैं, आज भी ऐसा ही एक सत्य अनुभव आपके सामने प्रस्तुत है। दिल को छू लेने वाला यह अनुभव आप जरूर देखें। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आने पर यह वीडियो को दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। इससे आपकी दुआओं का खाता बढ़ेगा। तो चलिए सुनते हैं इस बहन का अनुभव सुनने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपके भी अपने कोई चमत्कारी अनुभव हैं परमात्मा की मदद के और आप सभी के साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेजें। आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी अपना अनुभव भेज सकते हैं या फिर अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए सुनते हैं आज का यह अनुभव। आज हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र की रहने वाली वेदांती बहन का अनुभव। यह अनुभव उन सभी माताओं बहनों को प्रोत्साहन देगा जो ज्ञान में बांधेली हैं और परमात्मा शिव के निश्चय के आधार पर ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए सुनते हैं इस बहन का अनुभव। वेदांती बहन बताती हैं, मैं शादी से पहले ही ज्ञान में चलती थी, परंतु क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी थी और साथ ही ज्ञान को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं था, तो मैंने शादी भी अपनी मर्जी से की। मेरी इच्छा थी कि मेरा पति भी मेरी ही तरह खूब पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड हो। अन्य सभी लड़कियों की ही तरह शादी को लेकर मेरे भी बहुत अरमान थे, परंतु शादीशुदा जिंदगी उतनी हसीन भी नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं। क्योंकि शादी से पहले तो मैं आजाद थी और जॉब को लेकर बहुत पैशनेट भी, परंतु शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी औरत को ही संभालनी पड़ती है। कुल मिलाकर कहूँ तो जिंदगी बहुत टफ हो जाती है। वही जॉब, वही चूल्हा चौका और वही गृहस्थी के कलेश। शादीशुदा जिंदगी इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इन सब के चलते ज्ञान तो जैसे कहीं पीछे ही छूट चुका था। जब रोज रोज के कलेश और गाली गलौज से मैं तंग आ गई, फिर मेरी माँ ने मुझे रोजाना सेंटर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं ज्ञान में फिर से चलने लगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। वही बात मेरे पर भी लागू हुई और अब मुझे ज्ञान बहुत आकर्षित करने लगा। मैं रोजाना सेंटर जाकर मुरली सुनने लगी और बाबा को याद करने लगी। वहां जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, परंतु ये भी मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पति ज्ञान के बिल्कुल विरोधी हैं। हालांकि वो मेरे साथ माउंट आबू भी होकर आए हैं, लेकिन धारणा नहीं करने देते हैं। मेरे पति के अंदर जिस क्वालिटी को देखकर मैंने उनसे शादी की थी, उनकी वही क्वालिटी मेरे लिए गले की फांस बन गई। ऊंच दर्जे के अधिकारी होने के कारण उनके अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा है। ज्ञान की कोई भी बात उनकी हलक से नीचे नहीं उतरती थी। ज्ञान की बात करने पर तो घर में महायुद्ध हो जाता था और गाली गलौज करना तो जैसे उनकी आदत का हिस्सा है। अब मैं सहमी सहमी रहने लगी थी। फिर एक दिन सेंटर में ही मैंने अपने दिल का सारा हाल ज्ञान में चलने वाली एक वरिष्ठ बहन से साझा किया। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा के कमरे में जल की एक बोतल रखो, वह बाबा की शक्तियों से चार्ज हो जाएगा और फिर वही पवित्र जल अपने पति को पिलाओ। अगले दिन उस बोतल को उठाकर दूसरी बोतल रखो। मैंने उनसे इस बात के पीछे का लॉजिक पूछा, क्योंकि पढ़ी लिखी होने के कारण बिना लॉजिक के कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आती। तो उन्होंने मुझे जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो के वाटर पर हुए साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने पानी के कुछ ग्लास लिए थे और हर ग्लास को एक अलग इमोशन देकर तुरंत फ्रीज कर दिया। उन्होंने पाया कि पानी की भी मेमोरी होती है और जिस तरह के इमोशन और संकल्पों से हम पानी को देखते या पीते हैं, हमारे अंदर वैसी ही ऊर्जा और भावनाओं का निर्माण होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी 70% से ज्यादा पानी है। और इसी कारण से प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि भी अपने साथ जल से भरा हुआ कमंडल हर समय रखते थे और उसी के द्वारा आचमन भी कराते थे। किसी को जल देने से पहले
वो उसे मंत्रों के द्वारा चार्ज करके ही दिया करते थे और उसी चार्ज वाटर को घर में छिड़कने को भी कहते थे। फिर उन्होंने यह भी बताया कि परमात्मा शिव की किरणों से निकलने वाला रेडिएशन इस संसार में हाईएस्ट है और यह नापा भी जा चुका है। यहाँ तक कि शिवलिंग, जो कि परमात्मा शिव अर्थात शिव बाबा का ही यादगार है, वो भी एक न्यूक्लियर रेडिएटर है। दीदी जी द्वारा बताई गई ये सभी बातें मेरे मनस पटल पर छप गईं और मुझे इसके पीछे का साइंस भी अच्छे से समझ आ गया। मैं सेंटर पर जाकर बाबा के कमरे में जल रखने लगी। मेरे पति सुबह उठते ही पानी पीते थे, तो पानी के स्थान पर मैं उन्हें बाबा के कमरे में रखा हुआ चार्ज किया हुआ जल देने लगी। जिसका कमाल ये हुआ कि युगल पहले बहुत क्रोध करते थे, उनके अंदर एकदम से शांति आने लगी। मैं प्रतिदिन नुमा शाम योग पर बैठा करती हूँ। मुझे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वे भी मेरे साथ आकर नुमा शाम योग करने लगे। अगले दिन भी योग में बैठे और कहने लगे कि प्रतिदिन 10 मिनट मैं भी योग करूंगा। उस वक्त तुम एक प्यारा सा मेडिटेशन सॉन्ग चलाया करो। इतना ही नहीं, रात को सोते वक्त भी बोले कि जो मैं प्रतिदिन टीवी देखकर सोता हूँ, अब सोने से पहले योग करके ही सोया करूंगा। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट योग करने लगे और कहा कि योग करने से मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। एक शाम योग में बैठे थे तो अचानक से इनके दोस्त आ गए और बोले कि आप भी योग करने लगे। तो मेरे युगल ने जवाब दिया कि मैंने बहुत कोशिश की, पिछले 15 सालों से इन ब्रह्मा कुमारियों को गलत साबित करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों को गलत साबित कर ही नहीं पाया। अब तो लगता है इन्हीं का अनुसरण करना पड़ेगा। यह बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इतने सालों से प्रयास कर रही थी कि किसी तरह मेरे युगल शिव बाबा से जुड़े। इन क्षणों को देखने के लिए मेरी आंखें बहुत तरसी हैं। ये है मेरे प्यारे शिव पिता का कमाल। सच में बाबा आप जादूगर हो। शुक्रिया बाबा, श्वास श्वास शुक्रिया। अब तक केवल सुनते थे कि जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। आज इस बहन का यह अनुभव सुनकर इस वाक्य का अर्थ भी अच्छे से समझ में आया। तो आप सभी ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखें और फिर कमेंट सेक्शन में इसका रिजल्ट हमसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, राजयोग का 7 डेज कोर्स ऑनलाइन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ओम शांति।